Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to study Geography Chapter 5 Major Domains of the Earth. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, इसके कुछ प्रीवियस ईयर से MCQs करेंगे, साथ ही कुछ मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो आपको इजीली याद हो जाए और आप अपने एग्जाम के लिए उसको प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अपनी अर्थ का थोड़ा सा। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जोन है, इसीलिए हमने अपनी अर्थ के जो जोन है उसको 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड करा है, ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दूसरी चीज़ों से मिल सके, ओवरलैप कर सके और आपस में मिलकर इंटरैक्ट कर सके। तो जो हमारा सॉलिड पोर्शन होता है हमारी अर्थ की सरफेस का, जिस पे हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। फिर हमारे अर्थ के सराउंड जो गैशियस लेयर्स होती हैं उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। फिर जो वाटर वाला पार्ट होता है जो बहुत बहुत ही बिग एरिया में है अर्थ के सरफेस पे, उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी, वाटर। और इन तीनों को मिला के जो एक नैरो जोन बनता है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? जहाँ पे हमें लैंड, वाटर, एयर सब एक साथ मिलती हैं और लाइफ एग्जिस्टिंग बनाती है ये चीज़। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। ये जो लैंड का एरिया है ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर। फिर हमारा सी ओशंस एरिया जो है वो हो गया हाइड्रोस्फीयर। फिर ये जो हमारे सराउंडिंग में जो एयर्स गैशियस होती हैं वो हो गए हमारे एटमॉस्फेयर। और जब ये तीनों चीज़ें जहाँ पे मिलती हैं वो बन जाता है हमारा बायोस्फीयर, जहाँ पे हमारी लाइफ एग्जिस्टिंग बनती है। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अपना लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा लिथोस्फीयर होती है वो एक सॉलिड क्रस्ट होता है अर्थ का, और ये किन चीज़ों से मिलकर बनता है? कॉन्टिनेंट से और ओशियन फ्लोर से। ये मेजर लैंडफॉर्म इसमें क्या क्या इंक्लूड रहते हैं? हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स मतलब पहाड़, पठार, प्लेन्स, ये सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। ये हमें प्रोवाइड करता है सेटलमेंट के लिए लैंड, और मिनरल्स और फॉरेस्ट जो हैं वो भी इसके सोर्सेज हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गई, इंडस्ट्रीज़ हो गई या अदर चीज़ें हो गई, वो भी कहाँ पे होती हैं? यहाँ पे ये लैंड पे ही सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है। इसके 2 मेन डिविजन्स होते हैं अर्थ के सरफेस पे लिथोस्फीयर के। जो हमारा लार्ज लैंड मास होता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, और जो हमारा ह्यूज वाटर बॉडीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर। जितने भी हमारे ओशियंस हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ये यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि जो हमारा हाईएस्ट पीक पॉइंट है हमारी अर्थ का वो है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। ये सी लेवल के ऊपर से है। फिर हमारा जो ग्रेटेस्ट डेप्थ पार्ट है, हमारी जो अर्थ है उसका सबसे डेप्थ पार्ट है वो है 11,2200 मीटर्स। ये कहाँ पे है? हमारा मरियाना ट्रेंच पे जो है पैसिफिक ओशन में। ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है हमारी अर्थ का, हाईएस्ट पार्ट से भी ज़्यादा, मतलब हाईएस्ट तो हमारा इतना हो गया और ये डीपेस्ट जो है वो हाईएस्ट से भी ज़्यादा है। तो ये 2 पॉइंट आपको, सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे डीपेस्ट पॉइंट, याद होने चाहिए हमारे अर्थ के। फिर अब हम पढ़ेंगे अपने थोड़े से कॉन्टिनेंट्स के बारे में। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो 7 हैं जो कि सेपरेटेड हैं लार्ज बॉडीज़ में। सबसे पहले आता है हमारा एशिया। एशिया हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि कवर है 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो टोटल लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट है ये एशिया कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास, इस कॉन्टिनेंट से पास होकर जाती है। फिर आता है हमारा यूरोप। यूरोप स्मॉलर है एशिया से। ये कॉन्टिनेंट लाई करता है वेस्टर्न ऑफ एशिया पे, और आर्टिक सर्किल जो है वो यहाँ से पास होकर जाती है। फिर आता है हमारा अफ्रीका। ये सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया से। एशिया के बाद सबसे बड़ा एशिया है। फिर हमारा आता है अफ्रीका, और ये इक्वेटर यानी 0 डिग्री पे रन करता है, ऑलमोस्ट द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। इसके मिडिल में, इस कॉन्टिनेंट के मिडिल में क्या रन करता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड या इक्वेटर। फिर ये इसके बारे में, अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा सहारा डिजर्ट है जो सबसे लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट कहलाता है, वो भी यहाँ कहाँ सिचुएटेड है? अफ्रीका में। और हमारे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी जो है नील, वो भी कहाँ फ्लो करती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये 2 चीज़ें, सहारा डिजर्ट सबसे गर्म डिजर्ट जो है, और सबसे लंबी नदी जो है नील, वो कहाँ सिचुएटेड है? अफ्रीका में। फिर आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। ये इसका जो ये लिंक कहाँ से करता है? हमारा साउथ अमेरिका से। और इसका बहुत ही छोटा सा पार्ट कहाँ से लिंक करता है? साउथ अमेरिका से, जिस लैंड को हम कहते हैं इस्थामुस ऑफ पनामा। ये भी नाम आप याद रखिएगा कि कौन सा जो नैरो स्ट्रिप है वो साउथ अमेरिका से लिंक करती है, तो ये हमारा आ जाएगा। ये जो कॉन्टिनेंट है वो पूरी तरह से कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थन और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। फिर आता है हमारा साउथ अमेरिका, लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। इसके बारे में भी ये 2 चीज़ें हैं। जो एंडीज़ है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो रन करता है नॉर्थ टू साउथ की तरफ। ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है? हमारा साउथ अमेरिका में। और साउथ अमेरिका में ही सब वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर अमेज़न वो भी सिचुएटेड है। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा। जो हमारा अफ्रीका है वहाँ पे सबसे लंबी रिवर सिचुएटेड है नील,
और सबसे बड़ी रिवर कहाँ पे सिचुएटेड है हमारी, साउथ अमेरिका अमेजोन में। ये सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट है, और ये सबसे लंबी लॉन्गेस्ट है। फिर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फेयर। ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से कहाँ पे लाई करता है, हमारा साउथर्न हेमिस्फेयर में, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसलैंड कॉन्टिनेंट। फिर आता है हमारा एंटार्क्टिका, ये भी कम्प्लीटली कहाँ पे लाई करता है, साउथर्न हेमिस्फेयर में, और ये कॉन्टिनेंट ह्यूज है। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो हमारा साउथ पोल है वो कहाँ पे पूरी तरह से लाई करता है, इस कॉन्टिनेंट के सेंटर पे। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद आइस थिक शीट। ये पूरी तरह से किससे कवर्ड रहता है, बर्फ़ की मोटी शीट से कवर रहता है। इंडिया हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशंस भी वहाँ हैं, जैसे कि मैत्री हो गया और दक्षिण गंगोत्री। ये भी आप याद रखिएगा कि ये अंटार्कटिका में हमारे कुछ रिसर्च स्टेशन भी सिचुएटेड हैं, जैसे कि हो गए मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। फिर यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा, जो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, उन्होंने हाईएस्ट पीक जो है हमारे वर्ल्ड की, अर्थ की, जो है माउंट एवरेस्ट, उस पर क्लम करा था, चढ़ाया था 23 मई 1984 में। और ये कौन थी, बचेंद्री पाल। ये भी आप ये नाम याद रखिएगा और इनकी डेट भी याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है हमसे ये चीज़, तो आप ये याद रखिएगा। और ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, अगर आप इनको ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं, 7 हैं, तो अगर छोटी सी एक ट्रिक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4A 2E, सॉरी 4A हो गया, 2A हो गया और 1E हो गया। 4A कैसे हो गया, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये हमारे 4A हो गए। फिर उसके बाद हमारा 2A आते हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2A, और ये E हमारा बिल्कुल ही मतलब एक अलग है, E हमारा, E का कोई भी जोड़ नहीं है, तो 1E, तो 4A 2A 1E। आप कहीं पे लिख भी सकते हैं 4A 2A 1E। इससे आपको ये याद रहेगा कि हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर आते हैं हम अपने हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रोस, जैसे कि पता है आपको, हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो 71% अप्रॉक्सीमेटली क्या है, पानी से बना हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को। वाटर इन ऑल फॉर्म्स, हमें वाटर यहाँ पे सारे फॉर्म्स में मिलता है, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, सीज, आइस, ग्लेशियर, वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, और यही सब मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा हाइड्रोस्फीयर। जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो प्राइमरी जो हमारा कंपोस्ट बनता है वो ओशन से बनता है, लेकिन ओशन का पानी इतना सॉल्टी होता है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। जो हमारे सब सरफेस वाटर्स होते हैं, आइस शीट्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, इन्हीं से हमें क्या मिलता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर। इन्हीं चीज़ों से हमें अपना फ्रेश वाटर मिलता है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, जितना भी ब्लू पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारे हो गए ओशियंस, जो है सॉल्टी वाटर, और ये सिर्फ 2.5% ही हमें क्या मिलता है, फ्रेश वाटर, जो हम अपने यूज़ में लेते हैं। फिर आते हैं हमारे ओशियंस। यहाँ पे ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट होता है ओशियंस। ये सारे ओशियंस जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड में वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशियंस वाटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। जो ओशियन वाटर है उनके 3 चीफ मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि हो गए वेव्स, टाइड्स और ओशियन करेंट्स। द 5 मेजर ओशियंस आर, अब हम अपने 5 मेजर ओशियंस पढ़ेंगे, जो मेन ओशियंस हैं हमारे 5 पूरे वर्ल्ड में। सबसे पहले हमारा आता है द पैसिफिक ओशन। ये सबसे बड़ा ओशन है और ये पूरे वर्ल्ड में 1/3 हिस्से पे, हमारे अर्थ के 1/3 हिस्से पे फैला हुआ है। मरियाना ट्रेंच जो भी हमने पहले पढ़ा, डीपीएस पॉइंट जो है वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशन पे। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। इससे ये चारों चीज़ें सराउंडेड है, इसके मतलब इर्द गिर्द है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। जो इसका शेप है वो ऑलमोस्ट कैसा है, सर्कुलर, गोल है। फिर आता है हमारा द अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, और ये किस शेप में आता है, एस शेप में हमारा। इसकी जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक ओशन इज़ हाईली इंटेंट, मतलब ये बहुत ही जिगजैग तरह से बना हुआ है, इरेगुलर फॉर्म में, कोई उसका फॉर्म नहीं है। दिस इरेगुलर कोस्ट लाइन प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल पोर्ट्स। ये नेचुरल पोर्ट्स के लिए आइडियल लोकेशन है इसकी कोस्ट लाइन, अपनी इरेगुलर शेप की वजह से। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, अगर हम बिजनेस, कॉमर्स या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोस्ट लाइन को देखें तो ये सबसे बिजिएस्ट ओशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। फिर आता है हमारा द इंडियन ओशन। ये पहला एक ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। इसका जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। फिर आता है हमारा इसके आगे इन द नॉर्थ के साइड से अगर हम देखें इसको तो ये एशिया से बाउंड है, एशिया से बंधा हुआ है। अगर वेस्ट की साइड देखें तो ये अफ्रीका से बंधा हुआ है, और अगर ईस्ट की साइड देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया से, मतलब तीनों साइड से ये किसी ना किसी कंट्री से बंधा हुआ है। फिर आता है हमारा द साउथर्न ओशन। इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। मतलब ये सर्किल हुआ है एंटार्क्टिका से और एक्सटेंड है नॉर्थवर्ड की तरफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। तो ये हो गया हमारा साउथर्न ओशन। फिर आता है हमारा द
आर्टिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्टिक सर्किल। ये पूरी तरह से आर्टिक सर्किल पे ही लोकेटेड है और ये सराउंड है नॉर्थ पोल से। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन, ये किससे कनेक्ट है हमारा पैसिफिक ओशन से। छोटा सा इसका पार्ट शैलो वाटर नोन, जिसको हम कह सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट। आर्टिक सर्किल का छोटा सा पोर्शन हमारा पैसिफिक ओशन से कनेक्ट है, जिसको हम ये याद नाम रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं। अब इसके आगे हम अपना एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।